बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। हर पंचायत में अपने अपने प्रतिनिधि जो हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भोजपुर जिले से आया है, जहां रजिया पंचायत इलाके में एक मुखिया के द्वारा रैली निकाली गई थी, जिस रैली में ग्रामीण चिकित्सक मंतोष कुमार भी उस रैली में शामिल हुआ। लेकिन 29 तारीख को ये रैली में शामिल भले तो हुआ, लेकिन वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी और खोजबीन करने के दौरान वो नहीं मिला। तब जाकर 30 तारीख को यानी 30 अगस्त को उन्होंने एक वहाँ के लोकल थाने यानी पीरोह थाना में लिखित शिकायत दी और गुमशुदा का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद वो 2 दिनों तक लापता रहा लेकिन मिला नहीं। अंततः जब 2 दिन इंतज़ार हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 29 तारीख को लिखित दी गई और 1 तारीख तक वो नहीं आया। उसके बाद जो है एक एफआईआर लॉन्च किया गया। एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी पुलिस पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाई, जिसके बाद उसकी घर के पास में ही एक जंगल इलाका है, जहां कई दिनों से कई सालों से वो घर बंद पड़ा हुआ था। लेकिन उस घर बंद में जब ग्रामीणों के द्वारा किसी लड़के ने यह सूचना दी कि उस घर में एक लड़के की लाश पड़ी हुई है, ये सूचना 2 तारीख यानी 2 सितंबर की है, तब जाकर ग्रामीण और उनके परिवार वाले लोग वहां पहुंचते हैं और उस घर को, खंडहर घर को खुलवाया जाता है। और खुलवाने के बाद तब पता चलता है, उनके परिवार वाले ने जब उस लड़के को वहां देखा तो पूरी तरीके से वो चौंकन रह गए और चौंकने लगे कि ये कैसे हो गया। रैली में जब शामिल हुआ उस लड़के और उसके बाद जो है 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी उस खंडहर घर में मिलता है, जिसके बाद उसके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। ये साफ तौर से जाहिर यही होता है कि पुलिस की लापरवाही से ये घटना को अंजाम दिया गया। अगर पुलिस इस सूचना के बाद अगर सक्रिय हो जाती तो ये लड़का बच सकता था, ये कहना परिवार वालों का। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अफसरशाही की पूरी तरीके से चरम सीमा पर। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है, लापरवाही की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज 2 तारीख के बाद से यानी आज 9 सितंबर है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी उस मामले में अपराधी को नहीं पकड़ पाई। यानी पूरी तरीके से साफ यही जाहिर होता है, कहीं ना कहीं मिली भगत से ये घटना को अंजाम दिया गया है। और इस घटना के अंजाम के बाद जो है पुलिस पूरी तरीके से गहरी नींद में सोई हुई है। और अब उन परिवार वालों का क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, वो आप बीती हम आपके उनके जुबानी सुनाते हैं कि किस तरीके से उनके परिवार वालों ने अपनी आप बीती द एसडी न्यूज़ के कैमरे पर आकर पूरी कहानी बताई है। मैं नीतीश सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि नीतीश जी कहते हैं कि मैं सुशासन की सरकार चला रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आए दिन महादलितों की हत्या होते जा रही है, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एसपी से लेकर के डीएसपी तक, थाना प्रभारी तक, यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ आश्वासन ही देते हैं कि अब हो गया, लेकिन किसी प्रकार के अपराधी को पकड़ नहीं पाते हैं। इस तरह से मेरे पूरे परिवार में भय व्याप्त है कि किसी भी और हो सकते कानूनी घटना को अंजाम दे सकते हैं लोग। इसलिए मुझे सुरक्षा, मैं सरकार से ही दरखास्त करूं कि मुझे जान माल का खतरा होते हुए खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। प्रशासन से मैंने गुहार लगा चुका हूं, मैं सभी जगह लेटर पहुंचा चुका हूं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। न एक दिन भी प्रशासन यहाँ देखने तक नहीं आई कि आपका पूरा परिवार कैसे है। मैं उनके पिता मंतोष कुमार का पिता रिटायर सैनिक हूँ और हम देश सेवा किए, लेकिन हमारा कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हुआ कि अभी तक हम लोग देश की ही सेवा किए। हमारा अंजाम ये हुआ देश सेवा करने का। हम देश सेवा करते रहे, हम देश की सुरक्षा करते रहे, हमारा सुरक्षा नहीं हुआ, हमारा बच्चे के जान चला गया। अभी तक कोई
प्रशासनिक कार्रवाई हुआ नहीं। जो अपराधी है ऐसे ही घूम रहे हैं। हम डरे हुए, सहमे हुए, आज घर में दुबके हुए हैं। हमें कल भी खतरा है कि ऐसा ही अंजाम हो सकता है कल भी हमारे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ। भोजपुर एसपी भी कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन उनकी ईमानदारी कहाँ गई कि आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उनको जानकारी है कि यहाँ पर मोथी में इस प्रकार का कांड हो चुका है। ना किसी के प्रशासन के ऊपर से कोई दबाव है ना कुछ। एसपी से लेकर डीएसपी तक, थाना प्रभारी तक ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बस बैठे बैठे कहते हैं कि चुनाव आ गया है। चुनाव है तो क्या अपराध को बढ़ावा देंगे? मैं यही सुशासन बाबू से आग्रह करना चाहूँगा कि सुशासन बाबू मेरी सुरक्षा मुहैया कराएं, नहीं तो आगे अगला भी अंजाम हो सकता है कि घटनाएं घट सकती हैं। अगला घटनाएं भी मेरे साथ घट सकती हैं। मेरे पूरा परिवार डरा सहमा रहता है। रात भर, दिन भर हम लोग कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि पुलिस की पूरी लापरवाही देखी गई। जो थाना है वो पूरी तरीके से लापरवाह है। और भोजपुर इलाके की यह घटना है। अब साफ जाहिर यही होता है कि लाख डीजीपी साहब, सुशासन बाबू और डीजीपी साहब अपनी पीठ थपथपा ले, अपने पुलिस वाले की थपथपा ले, लेकिन इससे साफ यही जाहिर होता है कि प्रशासन गहरी निंद्रा में सोई हुई है और अपराधी अपराध करके आसानी से निकल जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस मामले पर अपराधियों को पकड़ पाती है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।